हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ 14 सितंबर से लेके 16 सितंबर के बीच ओपन रहेगा। आज के इस वीडियो में हम हर्षा इंजीनियर से रिलेटेड सभी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हम ये समझ पाएं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल्स को देखेंगे कि कंपनी क्या करती है। उसके बाद हम कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है एंड फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कंपनी के सभी की कॉम्पिटिटर्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम आईपीओ की सभी डिटेल्स, टाइमलाइन, प्राइस बैंड डिस्कस करेंगे और एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। एंड अगर अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हर्षा इंजीनियर्स बेयरिंग केजेस की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। बेयरिंग केजेस क्या होते हैं, तो आप सभी ने बेयरिंग्स देखे होंगे जो मशीन में मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। इन बेयरिंग्स के अंदर कुछ छर्रे होते हैं। इन छर्रों को होल्ड करने के लिए बेयरिंग केजेस का यूज किया जाता है। सो हर्षा इंजीनियर्स इन बेयरिंग केजेस का मैन्युफैक्चर करती है। मैं आपको बेयरिंग केजेस भी दिखाता हूँ। सो कुछ ऐसे होते हैं ये केजेस। एंड हर्षा इंजीनियर्स डिफरेंट टाइप ऑफ बेयरिंग केजेस लाइक ब्रास केजेस, स्टील केजेस, पॉलीएमाइड केजेस का मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कुछ स्टाम्प्ड कंपोनेंट्स भी होते हैं, इसका भी मैन्युफैक्चर ये कंपनी करती है। हर्षा इंजीनियर्स हर्षा ग्रुप का ही एक पार्ट है एंड इनका जो बिजनेस है वो 25 कंट्रीज में स्प्रेड है, जिसमें 5 कॉन्टिनेंट्स कवर हो जाते हैं लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। अगर इनके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा इंजीनियरिंग बिजनेस, जिसके अंडर ये सभी ब्रास केजेस कवर हो जाते हैं एंड स्टाम्प्ड कंपोनेंट्स भी कवर होते हैं। दूसरा है सोलर ईपीसी बिजनेस, जिसके अंडर ये सोलर सेल्स एंड फोटोवोल्टाइक सेल्स में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट रिलेटेड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के अभी करेंटली 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिसमें से 3 इंडिया में है एंड 2 आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया में से एक चाइना में है एंड एक रोमानिया में है। अब हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं। कंपनी एक राइजिंग सेक्टर के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है, जिस सेक्टर में डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। आगे और भी मशीन्स बिल्डअप होंगे और मशीन्स में मूवमेंट पार्ट्स भी होंगे एंड बेयरिंग्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ेगी, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगा एंड ये कंपनी फ्यूचर में और एक्सपेंड करेगी। इसके अलावा जैसे जैसे ये कंपनी दूसरे कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, तो इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। अब हम कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर लेते हैं, जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। मार्च 2019 तक इनका टोटल एसेट्स 195 करोड़ था। मार्च 2020 तक इनका टोटल एसेट 973 करोड़। मार्च 2021 तक टोटल एसेट 981 करोड़ एंड मार्च 2022 तक टोटल एसेट्स 1158 करोड़ रहा। आप देख सकते हैं मार्च 19 के बाद इनका जो टोटल एसेट्स है उसमें एक बहुत बड़ा जंप देखा गया है। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2019 तक टोटल रेवेन्यू 117.9 करोड़ रहा। मार्च 2020 तक इनका टोटल रेवेन्यू 899.5 करोड़। मार्च 2021 तक 876.73 करोड़ एंड मार्च 2022 तक टोटल रेवेन्यू 1339 करोड़ रहा। सो रेवेन्यू भी इनका हर साल बढ़ते जा रहा है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2019 में इनको ओवरऑल लॉस हुआ था -27। आप देख सकते हैं 27 करोड़ का लॉस था। मार्च 2020 तक इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 21.91 करोड़ हो गया। मार्च 2021 तक इनका प्रॉफिट बढ़ के 45.44 करोड़ था एंड मार्च 2022 तक इनका प्रॉफिट बढ़ के 91.94 करोड़ हो गया। सो आप देख सकते हैं जो इनका प्रॉफिट है उसमें भी एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी। अब हम हर्षा इंजीनियर्स के पी को अदर कॉम्पिटिटर कंपनी से कंपेयर कर लेते हैं, जिससे हमें वैल्यूएशन का एक आइडिया लग जाएगा। हर्षा इंजीनियर्स का पी 29 है, टिमकेन का 65 है, बट इनका रेवेन्यू डबल है कंपेयर टू हर्षा इंजीनियर्स।
रोलेक्स रिंग्स का पी 35.4 है, बट रेवेन्यू हर्षा इंजीनियर से थोड़ा कम है। सो हमें ये रोलेक्स रिंग से सस्ते रेट पे मिल रहा है हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ। एसकेएफ का पी 55 है, रेवेन्यू 3700 करोड़ है। सुंदरम का पी 39.1 है, रेवेन्यू नियर टू 5000 करोड़ है। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हर्षा इंजीनियर्स का जो आईपीओ है उसका वैल्यूएशन सही रखा गया है, ये सही रेट पे मिल रहा है, ना ही ये बहुत महंगा है ना ही बहुत सस्ता। अब हम इस आईपीओ के बाकी सभी डिटेल्स को देख लेते हैं। सो ये आईपीओ 14 सितंबर से 16 सितंबर के बीच ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रखा गया है। प्राइस बैंड 314 से 330 रुपए के बीच रखा गया है। लॉट साइज 45 शेयर्स का है, मींस एक लॉट में 45 शेयर्स होंगे। इशू साइज 755 करोड़ का है, इसमें से 455 करोड़ फ्रेश इशू है एंड 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब हम बाकी सभी डेट्स भी देख लेते हैं। 14 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 16 सितंबर को ये क्लोज होगा, 21 सितंबर से अलॉटमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 22 सितंबर से आपको रिफंड्स इनिशिएट होना भी शुरू हो जाएंगे। 23 सितंबर को इस आईपीओ के शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एंड 26 सितंबर को ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम ये कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इसके दो पॉइंट हो सकते हैं। पहला, अगर आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम पहले इसका करंट जीएमपी देख लेते हैं। इस आईपीओ का अभी जीएमपी 220 रुपए चल रहा है एंड मैंने पहले भी आपको वीडियो के थ्रू ये बताया था कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में बहुत हाई डिमांड है एंड फ्यूचर में इसका जीएमपी और भी बढ़ सकता है। अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो एक लॉट पे हमें 9,900 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है एंड ये और भी बढ़ सकता है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमें इस आईपीओ में एक अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग हमें 66% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है एंड फ्यूचर में और भी बढ़ सकता है। बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो आखिरी दिन तक इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस जरूर देखें और जीएमपी जरूर देखें, उसके बाद ही इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लें एंड ये डिसीजन आपका होगा। ये वीडियो कोई अप्लाई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स को जरूर देखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग भी ये बहुत अच्छी कंपनी है। फ्यूचर में ये कंपनी जरूर अच्छा परफॉर्म करेगी एंड हमें अच्छा रिटर्न बनाकर भी जरूर देगी। बट सभी इन्वेस्टर्स जो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस कंपनी के बारे में बाकी सभी डिटेल्स को भी जरूर चेक करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। मैं इस आईपीओ को लेके बहुत ही पॉजिटिव हूँ एंड बाकी सभी डिटेल्स और जीएमपी में जो भी अपडेट होता है मैं टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाते रहूंगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट डे।